ठीक है बच्चा, देखो आ गया नया स्लाइड मैंने आपके सामने एक लगा दिया है और काफ़ी शानदार स्लाइड है ये भी होने वाली है आज की। इसमें 4 टर्म्स को हम लोग कवरअप करेंगे, 4 टॉपिक को इसमें कवरअप करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्ट लेते हुए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा अभी फिलहाल के लिए तो ऑफ कर दो थोड़ा सा वीडियो और कुछ टाइम बाद देख लेना, बट चीज़ों को समझो। काफ़ी अच्छे अच्छे स्लाइड्स लगाए मैंने और बहुत ही शानदार है। मतलब इसको देख लेने के बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाओ, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना होगा, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है और आराम से देखना है। 2 3 4 5 दिन में देखो, धीरे धीरे देखो, कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं, आपको भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, बट देखना जरूर, क्योंकि चीज़ें मैंने बहुत शानदार। आप किसी के वीडियोस कोई भी लेक्चर देखो, बट 2-3 घंटे की बात है ना यार, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 24-25 घंटे के मतलब दिन में 24 घंटे और कितने रोज के कुछ अवेलेबल है। आप 10-10-20 मिनट करके सिर्फ इसको देख लो। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो फिर कहोगे कि हाँ इसी वीडियोस, इसी लेक्चर, इसी आप ही के पूरे उसमें से मैंने पकड़ रखा है क्वेश्चंस, ऐसे कहोगे एक दिन जरूर। ठीक है, तो चीज़ों को समझो कि मैं क्या दे रहा हूँ। कंटेंट देखो यार, मुझे मत देखो, कंटेंट देखो क्या मैंने लिखा, मुझे क्या देख रहे हो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उससे क्या लेना देना। मेरी कंटेंट जो लिखा ना, इसमें दम है, इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है। देख लो, मैं हट जा रहा हूँ पूरा, देख लो चीज़ों, जितनी स्लाइड मैंने लगाया उस स्लाइड में बहुत ज़्यादा पावर है। इस चीज़ों को नोट कर लेना कि मैं क्या क्या चीज़ें, बहुत गोल्डन चीज़ें लिख रहा हूँ। इसी का बहुत ज़्यादा चार्ज दे के लोग देते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इसी चीज़ को देने के लिए काफ़ी चार्ज, इसको सेटलमेंट करने में टाइम लगता है यार। ऐसे ही डिफिनीशन बनाने, ये चीज़ें लिखने में वक्त लगता है, इसी वजह से तो चार्जेस लेते हैं लोग, बट मैं तो दे रहा हूँ फिलहाल फ्री में। चीज़ों को नोट करो, इसी वजह से कह रहा हूँ, अच्छे से मजे से पढ़ो। चलो तो देखो, आता बच्चा टर्म है हमारा एम्बीडेंडेंट लिगेंड। एम्बीडेंडेंट लिगेंड, सर ये एम्बीडेंडेंट लिगेंड को आपने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। हाँ इंपॉर्टेंट लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो लिखा मैंने। चलिए बता दीजिए फटाक से एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या होता है। देखो बच्चा, ऐसे लिगेंड जिनके 2 या 2 से अधिक डोनर साइट्स होते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, पहले मेरी बातों को समझो, डिफिनीशन देखते रहना यार, मैं स्क्रीनशॉट कर लेना, मेरी चीजों को समझो। ऐसे लिगेंड जिनके 2 या 2 से अधिक डोनर साइट होते हैं, बट एक टाइम पे वो एक ही डोनर साइट, मतलब एक ही लोगों का यूज कर पाए। जैसे अभी बाइडेंडेंट ट्राइडेंडेंट होते थे ना, उनके पास 2-2, किसी के पास 2 है डोनर साइट है, किसी के पास 3 डोनर साइट, 5 डोनर साइट, बट वो अलग कॉन्सेप्ट था। यहां पे एम्बीडेंडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिनके पास 2 लिगेंड तो हैं, 2 डोनर साइट तो है, बट वो एक टाइम पे एक क्लोज करेगा और एक लोगों से जोड़ेगा। 2 डोनर साइट होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक डोनर साइट, बट एक टाइम पे वो एक क्लोज करेगा और एक बनाएगा, या तो इसको क्लोज करेगा तो इसको बनाएगा। डांस नहीं कर रहा है ऐसे, ठीक है, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ यार, तुम समझ लो सर कथकली तो ना कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ यार कि मैं सेंट्रल, मान लो मैं लिगेंड हूँ, मैं सेंट्रल मेटल की इधर बात कर रहा हूँ, लिगेंड कभी एक तो इधर से जुड़, दोनों एक साथ ऐसे नहीं, दोनों नहीं होगा। दोनों डोनर्स, देखो डिफिनीशन देखो अच्छे से दिल से देखो डिफिनीशन। इट इज द लिगेंड। एम्बीडेंडेंट भी एक लिगेंड होता है। एम्बीडेंडेंट क्या होता है? एक लिगेंड होता है, बट कैसा लिगेंड होता है सर ये तो बताया नहीं आपने। बताया है लेकिन झूठ बोल रहे हो तो। एम्बीडेंडेंट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिनमें 2 डोनर साइट होते हैं। कितने डोनर साइट बच्चा? 2 डोनर साइट, अभी बताया मैंने, जिसके 2 डोनर साइट होते हैं, बट ओनली 1 इज यूज एट 1 टाइम। एक समय पे एक ही डोनर साइट का वो यूज करेगा। 2 डोनर साइट होते हुए भी वो एक ही डोनर साइट का यूज करता है। दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज एम्बीडेंडेंट लिगेंड। चलिए एग्जाम्पल बताइए, आप तो बोलते जा रहे हैं खाली। देखो यार एग्जाम्पल देखो, ये NO2 निगेटिव है। क्या है? NO2 निगेटिव है ना। NO2 ये मेटल है, सेंट्रल मेटल। भाई ये लिगेंड ने सेंट्रल मेटल बनाया, तो ये नाइट्राइटो N मैंने लिखा जब NO2 निगेटिव। यहां पे डोनर कौन है? N है। यहां पे देखो वही चीज यहां पे भी है, NO2 है, बट यहां पे ONO निगेटिव हो जाएगा। यहां पे डोनर अपना हो गया बच्चा O, वहां पे डोनर है अपना N। तो चीजों को समझो, इनके पास 2 डोनर साइट थे, एक N पे भी थे, O पे भी थे, बट जब N से करेगा तो O को ऑफ कर लेगा, जब O से करेगा तो N को ऑफ कर लेगा। तो चीजों को समझो, जब N डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, तो बच्चा उस टाइम नाइट्राइटो N हो जाएगा। और जब O सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्राइटो O हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसको ONO निगेटिव है, ये यूनिडेंटेंट लिगेंड है। निगेटिव का भी इसके बाद ना बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ाऊंगा, उसको ध्यान से देखना।
कम टाइम में ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप चीज़ें पहले से जान रहे हो तो रिवाइंड मतलब स्पीड बढ़ा लो, 2x करके देख लो, अच्छा लगेगा। मैं अभी अच्छे से ऐसे ऐसे करूँगा, पूरा फटाफट बोलूँगा उसमें, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर सर बता दीजिए क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए बताता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल तो होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उसमें सेंट्रल मेटल तो होगा। उस सेंट्रल मेटल से कितने लीगेंड ज्वाइंट हैं, कितने लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उस सेंट्रल मेटल का उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिर से सुनो, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल, अरे भाई बिना सेंट्रल मेटल का कॉम्प्लेक्स कैसे, सेंट्रल मेटल तो होगा ना कोई इसमें, ठीक है होगा। उस मेटल के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, किसी सेंट्रल मेटल एटम का कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोई लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जितना उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफिनीशन सर दिखाइए मुझे, झूठ बोल तो नहीं रहे आप। चलो देख लो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लिगेंड विथ सेंट्रल एटम और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। चीजों को समझो, सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स है डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, कितने लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वही जितना लिगेंड है ना और कितना कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर लेना यार। तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करोगे ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता लोगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट वाला नहीं यहाँ चल रहा है, सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर बताते थे हम लोग, पता कैसे बताते थे कि एक स्पेयर से कितने स्पेयर टच अप हो रहे हैं होते थे वहां पे, वो अलग चीज़ है। वो टर्म फर्स्ट की सिलेबस थी, ये टर्म 2 के सिलेबस है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का कुछ अलग लग रहा है आपको, देख लो, अच्छा भी लग रहा होगा, चीज़ें समझो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा दिन में ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, अभी 1 o'clock 12 o'clock के आसपास हो रहा है, 12:21 हो रहा है, ठीक है, 12:21 हो रहा है अभी, तो इस वजह से थोड़ा एनर्जेटिक लो होते जा रहे हैं, बट फिर भी बने रहेंगे, अभी देखो एनर्जेटिक आ जाएंगे। चलो ध्यान दो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बता लोगे ना बच्चा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड्स ज्वाइंट हैं, जितने लिगेंड्स होंगे जितने कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना उसका अपना क्या होगा, लिगेंड्स होगा, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, काउंट कर लो, सबको हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो एक एग्जांपल दिखाइए ना, देखो CuNH3 पे मैंने यहाँ 4 टेट्रा 4 बार लगाए, टेट्रा एमीन, इसका नाम एमीन है, अभी नाम के चक्कर में ना पड़ना, ये एमीन है सर, कैसे एमीन हो गया, अभी तो आपने बताया नहीं, लेकिन नहीं बताया तो बात सही है, अभी सिखाऊंगा, अभी नाम नहीं सिखा रहा मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूं। तो ये 4 यहां पे देखो NH3 है ना, Cu ऐसे बनाएंगे आप सर, हाँ बनाएंगे, 4 NH3 ऐसे लगाएंगे आप, लगाएंगे भाई, 4 NH3 लगा लो बच्चा, ऐसे कैसे भी कर लो, अरेंजमेंट इधर उधर गलत ना करना, ये तो अभी मैं ऐसे फिलहाल बना रहा हूँ, 4 ही रहना देना, ठीक है, ये मिटा लो। देखो 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी कि Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, देखो मैंने लिखा C नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर Cu का कितना है, 4 है। चलो यहाँ पे सर बताइए Pt का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, आप लोग जरा बताओ, मैं क्लोज करता हूँ, बता दो कमेंट बॉक्स में, चल दिए, चलो ठीक है, हटाता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब कहोगे सर ये तो 2 है 1 है 3 ही हुआ, कैसे 4 हुआ, नहीं, ये बाइडेंटेंट है, ये अकेले इन है ना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, ये अकेले ही इन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, 2 देगा, और 2 क्लोरीन, तो 2 इस अकेले 2 देता है ये बच्चा। बाइडेंटेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो अकेले ही 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते हैं, सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेले ही बनाता है, तो भी तो बाइडेंटेंट है। चलो ठीक है सर, चल तो 2 ये अपना 2 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, अरे यार बताए होते पहले तुम, लो डस्टर रुको मैं इरेज करता हूँ, चीजें टेंशन ना लिया करो, बोलने में शर्माने की कौन सी बात, अपना ही घर समझा करो, ठीक है, घर तो तुम्हारा ही होगा जहाँ बैठे हो, ठीक है, दूसरे घर तो बैठे नहीं होगे। लो देख लो भाई, Pt रखा मैंने यहाँ पे, Pt हो गया, ये एक Cl मैंने ऐसे बना रखा, एक Cl मैंने ऐसे बना, 2 Cl हो गया, ठीक है। चलो इन है, चलो इन ले लो अपना CH2 बच्चा, CH2, फिर इधर मैंने NH2 कोऑर्डिनेशन ऐसे NH2 है, दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, मैं ऐसे रफली भी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो समझ लो
ये तो अकेले दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया ना इन, और यहाँ पे दो, लाइट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी गोरा हो जा रहा हूँ मैं, कभी ब्लैक हो जा रहा हूँ, कोई टेंशन ना लो, बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक है। तो Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, दो Cl हो गए, और दो को एक कोऑर्डिनेट, Cl से कोई लेना देना नहीं बच्चा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। किसी सेंट्रल मेटल से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं बता लोगे? बता लोगे, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर समझो, डिफिनीशन नोट कर लेना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना प्रोड्यूस करता है लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ, यानी कि सीधे सीधे बोल दो, ये लाइन बोलो, सीधे ये लाइन बोलो, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अंडरलाइन वाली लाइन बोल दो, मस्त बना दिया सर आपने तो यार। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड्स हैं मेटल के साथ, मेटल के साथ डायरेक्टली कितने लिगेंड्स अटैच हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और डिफिनेशन छोटा करूं क्या? अरे नहीं यार, 12th में पढ़ते हो, शर्म करो, इससे छोटा दे दूंगा तो फिर कहोगे सर क्या ही कर दिया आपने, ठीक है। चलो, तो कोऑर्डिनेशन इजी, वो नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं यार, याद तो करा ही नहीं रहा हूं मैं, समझा रहा हूं चीज़ों को। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ आई नहीं जिसको याद करना। कोई आई? समझने वाली चीज़ है, कोई आई तो बताना। कोई आई वाली आई नहीं, ये वाली आई यार। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बता दीजिए, फिर काउंटर आयन बताइएगा। चलो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर देख लो। जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स जो होते क्या है उसमें कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके साथ लीगेंड होते हैं। ये तो सर बहुत पहले से बता रहे हो आप, जब से चालू के तभी से बोलते जा रहे हो एक ही बात कि लीगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं। लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, अब सेंट्रल मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये मामला होता है सारा। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है, मतलब फिर से समझो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स बनाएंगे, अपना डोनेट करेंगे। तो जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज, उसके अंदर उसी को बोलते हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। देखो एग्जांपल देखो, K4FeCN6, ये देखो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सेंट्रल मेटल है, Fe मतलब आयरन होता है, ये तो पता ही होगा चीजें, ठीक है। Cn मतलब यहाँ पे साइनाइडो बोल दो अभी फिलहाल के लिए। चलो, तो ये लीगेंड है, 6 बार लीगेंड है, ये 6 बार Cn लगा हुआ है। अभी स्ट्रक्चर, नाम सब कुछ बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सब कुछ ट्रिकी वे में, बहुत ही कम टाइम में बताएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कब सीख लोगे तुम। चलो, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना मामला, वही अपना कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ठीक है सर, समझ में तो आ गया। डिफिनेशन दिखाओ। द सेंट्रल मेटल, क्या लिखा मैंने बच्चा? द सेंट्रल मेटल एंड डोनर लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड इन द इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स डायरेक्टली क्या नाम है, बॉन्डेड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसी को तो बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के सारे मामले को बोल देंगे इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर। चलो, बोल दिया मैंने। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कोई होता है, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। फिर गोरा हुआ था मैं, अभी फ्लक्चुएट हुई थी लाइट, मुझे पता चल गया, ठीक है। गोरा हो रहा हूँ तो अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, जल्दी बताना कमेंट में फटाफट। जब फ्लक्चुएट हो रही है मेरा ब्राइटनेस आ जा रहा होगा, पूरा ग्लो, फेयर एंड हैंडसम वाला, ठीक है। एक हफ्ते में करते हैं, मैं तो एक ही मिनट में हो जा रहा हूँ यार। वो सब तो एक हफ्ते में गोरा था, फर्स्ट वीक 1 डे 2 डे 3 डेज आफ्टर 7 डे काफ़ी गोरा। मैं 1 सेकेंड में हो जा रहा हूँ। जादू देखो केमिस्ट्री की ये है, समझ ले, पढ़ लोगे तो तुम लोग भी बन जाओगे यार। चलो जल्दी पढ़ो। काउंटर आयन देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होता है ना, वो अपना काउंटर आयन होता है। ये भी समझ गए? देखो डिफिनेशन देखा, ये सब झूठ झूठ बोलते रहते हैं। द आयन प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होता है, जो आयन कोऑर्डिनेट, ये भी देख लो स्क्वायर ब्रैकेट है, कुछ नहीं समझना। जब भी लिखा जाना है कहीं पे भी कोई कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट के अंदर बोल देना सर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उस पर ठप्पा मारना कोऑर्डिनेशन स्पेयर की, और ब्रैकेट के बाहर इतना तो देख ही लोगे। अब इतना भी ना देखो कि कौन ब्रैकेट के अंदर है कौन बाहर है, इतना भी नहीं कर सकते। इतना तो जान ही जाओगे ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट के बाहर कौन है। ब्रैकेट में जो होगा वो अपना कौन होगा बच्चा, देख कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा। और जो ब्रैकेट के नहीं ब्रैकेट के अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ब्रैकेट के बाहर वाला
कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन, ठीक है। व्हाट इज काउंटर आयन? व्हाट इज काउंटर आयन? द आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आयन प्रेजेंट कहां होते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, उसी को क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। नोट कर लो, एग्जाम्पल भी नोट कर लो। ये देखो Cl3 काउंटर आयन है, स्पेयर के बाहर है, स्पेयर के बाहर काउंटर आयन, स्पेयर के अंदर, और स्पेयर के अंदर होता क्या है पता है ना? सेंट्रल मेटल होगा और उससे लीगेंड्स होते हैं यार, लीगेंड्स अटैच होते हैं। नहीं आएगा बोलना यार, सिर्फ कमेंट बॉक्स में सर समझना है मुझे, टॉपिक का नाम बस डालना। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ कि आप बस कमेंट, मैं ऐसा चेक करता हूँ ट्रैक करके, कोई बच्चा तो बोले यार मुझे एम्बीडेंडेंट ना समझ में आया, लेकिन सोच समझ के बोलना, झूठ मत बोल देना मेरा दिल रखने के लिए नहीं समझ में आया। दिल नहीं रख रहे हो, दिल तोड़ रहे हो, ठीक है। बोल दो कि सर एम्बीडेंडेंट समझ नहीं आया, तो दिल नहीं रख रहे हो, दिल तोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं आया ना तब बोलना, ऐसा नहीं कि फिजूल में आ भी गया, लाओ सर को परेशान करते मजा आएगा, तो ऐसा मत करना यार, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ 2-2 बजे तक, अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नोट कर लो इसको, मैं साइड हट जाता हूँ और कोई अभी नया स्लाइड लगाऊंगा, बहुत मस्त स्लाइड है वो, अभी नोट करो इसको, हटो साइड में, चलो देखो नोट करो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपके सामने लगा दिया बच्चा। फिर से 4 टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 टॉपिक फिर से मैंने लिख रखा, बहुत ही शानदार टॉपिक है और अच्छी स्लाइड है, एकदम जबरदस्त वाली स्लाइड है ये, ऐसी वैसी स्लाइड नहीं है। कैसी स्लाइड है? जबरदस्त वाली स्लाइड है। चलो स्टार्ट करो। देखो इस स्लाइड में मैंने क्या क्या लगाया पहले समझ लो। होमोन्यूक्लियर लगाया मैंने, ठीक है, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और क्या मैंने बच्चा लगाया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। 4 टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नोट्स आपको दिख रहा होगा। मैं चारों को डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। देखो सबसे पहले बच्चा अपना आ रहा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो कॉम्प्लेक्स के बारे में फुल टू नॉलेज आपको अब तक हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद क्या करता हूँ भाई, कन्फर्म ही होगा, क्योंकि अपने इतनी स्लाइड अगर आप देख के आ रहे हैं तो हाँ कॉम्प्लेक्स तो बताना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जानते ही होंगे कि वही कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, उसके अंदर बच्चा सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जॉइंट जो पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बनता है वही तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बहुत सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड में मैंने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स के बारे में। हाँ सर पता है कॉम्प्लेक्स के बारे में, आप आगे पढ़ाओ पहले। तो देख लो बच्चा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ 1 टाइप के लिगेंड्स हों। ध्यान देना मेरी बात को, लिगेंड वगैरह क्या होता है पिछली स्लाइड की स्टोरी है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो लिगेंड्स के बारे में नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा पीछे चले, बहुत मजा आएगा आपको। 5-6 मिनट की जो स्लाइड है मेरी, 10 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट 5 मिनट की स्लाइड है ये। अगर आप स्लाइड देख लेते हो तो बहुत मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर मजा ही मजा रहेगा, तो नहीं देखोगे तो। चलो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिनमें सिर्फ एक टाइप के लिगेंड्स हो। इसको अंडरलाइन करो बच्चा, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड। जरा ध्यान दो, Cu है यहाँ पे, 4 बार NH3 है अमोनिया, ठीक है, एमीन पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 बार है ना, और चारों तो यही NH3 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 एक ही टाइप के हुए कि नहीं हुए। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स, ध्यान दे दे ना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सिर्फ ओनली 1 टाइप के लिगेंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? दोज कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। सुनना फिर से, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। वेरी गुड, सुन तो लिया, समझ भी लिया होगा। चलो सिर्फ एक टाइप के लिगेंड्स अगर जिस कॉम्प्लेक्स में मिलता है ना बच्चा, उसी को बोलते हैं अपन लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। चलो ठीक है सर, अगला बताइए। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चा? जिसको होमो आ गया उसको हेट्रो आ ही गया होगा, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना। चलो, जिस कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 टाइप के लिगेंड्स मिल जाए यार, जिस कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 टाइप के लिगेंड्स हो, दोज कॉम्प्लेक्स इन विच more than 1 ligands are present, more than 1 ligand, more than 1 ligand, very good। ये देखो आयरन है, आयरन से 4 साइनाइड लगा, साइनो इसको बोल देंगे। 2 क्लोराइड मीन्स क्लोराइडो यहाँ पे है, 2 क्लोराइड 4 साइनाइड। जरा ध्यान दो, यानी कि Fe है यहाँ पे, दिख रहा है, मैं बोर्ड दिख रहा हूँ यहाँ पे Fe है, यहाँ 4 ऐसे CN, अपने 4 सीन लगा लेंगे अपन लोग। कितने सीन लगाएंगे? 4 लग गया, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या है, 2 क्लोरीन भी लगा रखा हमने। कितने क्लोरीन लगा रखा? 2 क्लोरीन भी। चीजों को समझो, मतलब कि 4
CN है और 2 Cl है, मतलब 2 क्लोराइड है और 4 साइनाइड है। तो बताओ जरा, दिख तो रहा होगा कि एक साइनाइड और क्लोराइड दोनों अलग अलग लिगेंड हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मोर देन 1 टाइप्स के लिगेंड मिल जाए, दैट इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यार क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ठीक है। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एक हो, ध्यान देना, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस इन विच ओनली 1 सेंट्रल मेटल आर प्रेजेंट। ठीक है, एज दोज कॉम्प्लेक्स इन विच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ सेंट्रल, एक नहीं बात कर रहा हूं, ओनली 1 टाइप के ही सेंट्रल मेटल हो। जैसे देखो Cu है, NH3 4 है, मतलब Cu एक ही बार, मतलब Cu है ना। बट यहां देखो जरा, हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में यहां पे देखो कोबाल्ट है, यहां पे क्रोमियम है, ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरा। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ना। इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर 2 मेटल दिख रहे हैं। कितने मेटल? 2 सेंट्रल मेटल दिख रहे हैं। तो 2 सेंट्रल मेटल एटम हो गया, तो इसका मतलब कौन सा ये हो गया? हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? Those complex in which more than 1 type of central metals are present. Those complex in which more than 1 type of central metal atoms are present. एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ये अमोनिया 6 टाइम है, इधर भी देखो 6 टाइम है। ये अपना लगा रखा है NO2 एंड ये क्या है, अभी इसका नेमिंग वगैरह तो मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। नेमिंग सीख लोगे फिर कहोगे सर पहले नेम ही बता दिए होते। लेकिन लेवल होता है ना भाई। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पे कैसे पहुंच जाओगे? बीच में 2nd फ्लोर पड़ती है। ठीक है, 2nd फ्लोर पे तो चढ़ो पहले, ये सब 2nd फ्लोर है अभी। ठीक है, 1st फ्लोर से मैंने उठा लाया आपको। ठीक है, 2nd पे आया, 3rd चलेंगे, 4th चलेंगे, 5th चलेंगे, बहुत फ्लोर पार करना है यार। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ये। अभी सोचो स्टार्टिंग ऐसी है तो फिर एंडिंग कैसी होगी। मज़ा आ रहा है ना चीज़ों को देख के? अच्छा लग रहा है, सॉलिड है, पॉइंट्स में दम होनी चाहिए भाई। देख लो पॉइंट में दम तो है ही इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे हम लोग। देखो, होमोन्यूक्लियर और होमोलैप्टिक, जिसमें एक टाइप के लिगेंड हो, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक क्या होता है? मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। दोज कॉम्प्लेक्स इन विच more than 1 type of ligands are present, that is known as heterolaptic complexes. What is homonuclear complex? Those complex in which homo पहले homo देखो फिर hetero देखो। those complex in which only one kind of central metal atom are present, that is known as homonuclear complex. What is heteronuclear complex? Those complex in which more than 1 type of central metals are present. More than 1 type of central metals are present, that is known as हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ में आ रहा चीज़ है? नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट करो या स्क्रीनशॉट करो, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बार बार आप इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ा एक बार कोई बच्चा देख लेता है, दोबारा एक चीज़ों को देखता नहीं। ये चीज़ों नोट कर लेना, नोट कर लो। मैं यहाँ पर साइड होता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दूंगा ना।